आप सभी मित्रों का मेरे चैनल आरपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, यदि आप यह मान लीजिए कि आप किसी रूम में है जिसमें एकदम अंधेरा है। ठीक है, किसी रूम में एकदम अंधेरा है। ठीक है, तो उस रूम में रखी हुई कोई भी वस्तु हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रूम में अंधेरा है तो हम उस रूम में रखी हुई किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम लाइट को ऑन कर लें, ठीक है, बल्ब को ऑन कर लें, तो फिर उसी रूम में रखी हुई सभी वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। देखिए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको केवल आंख की ही आवश्यकता नहीं होती है, आंख के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। यानी विदाउट प्रकाश हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमको आंख के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा देखिए, किसी वस्तु को आप देखते कैसे हैं? जैसे यह कोई वस्तु है, ठीक है, तो प्रकाश पहले इस वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, कोई प्रकाश आता है और इस वस्तु पर क्या होता है? आपतित होता है, फिर यहां से टकराकर परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ता है। ठीक है, आपकी मान लीजिए यहां पर आप हैं, ठीक है, तो कोई प्रकाश आया, वस्तु पर पहले टकराएगा और फिर परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपकी आंखों पर पड़ेगा, ठीक है, तब आप उस वस्तु को देख पाएंगे। तो वस्तु को आप कैसे देख रहे हैं? प्रकाश आया, वस्तु पर टकराया और फिर परावर्तित होकर आपके आंखों पर पड़ा, तब आप उस वस्तु को देख रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ठीक है, उसके पश्चात जब परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर पड़ती हैं, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश को परिभाषित कर लेंगे। अब इसके बाद बात आएगी कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो देखिए, जहां से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वह प्रकाश का स्रोत है। तो जैसे हमको सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तारों से प्रकाश मिलता है तो तारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। और देखिए, ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है, क्योंकि इनसे हमको प्रकाश मिलता है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, कुछ कृत्रिम। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? जैसे सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारे क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होगा? जैसे मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, मरकरी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको प्रकाश के बारे में समझा चुका हूं। अब आप लोग प्रकाश के बारे में लिख लेंगे इतना। ठीक है, क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, बता चुका हूं कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर, देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, उसके बाद फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है?
प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होकर, ठीक है, फिर परावर्तित होता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश के बारे में इतना लिख लेंगे। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या है, जहां से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम आपको बताए थे कि कुछ प्राकृतिक स्रोत है और कुछ कृत्रिम स्रोत हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे आदि, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाए हैं वो प्राकृतिक स्रोत है। और जो मानव ने बनाए हैं, जो इंसान ने बनाया है, उसको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहेंगे। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं। तो कृत्रिम स्रोत कौन से हैं, मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, लैंप है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं। और जो सूर्य हैं और तारे हैं ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश स्रोतों को निम्न दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो यह सब प्रकाश स्रोत है जहां से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, हम उसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। विद्युत बल्ब में क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है और विद्युत बल्ब और तारे भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यह सब क्या होंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वह दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऐसे देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा। देखिए चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। चंद्रमा का अपने पास कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा देखिए हमको प्रकाश देती है, लेकिन कैसे, सूर्य से प्रकाश लेती है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ता है और फिर परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, तब हमको प्रकाश मिलता है। तो चंद्रमा हमको जो प्रकाश दे रही है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो क्या करती है, जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और परावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर पड़ता है, तो हमको प्रकाश मिलता है चंद्रमा से, लेकिन वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो प्रकाश का स्रोत है लेकिन क्या है, दीप्त नहीं है, क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, ठीक है, इन सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर फिर परावर्तित करती हैं, ठीक है। तो यह अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे, ठीक है। तो यह सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक कर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।